आप देखिए किस तरीके से बाबा राम रहीम का काफिला जो है वो कैथल पहुंचा है और उसके पहले जो रास्ते की तस्वीरें हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां, और ये सारी गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ये बाबा राम रहीम के काफिले की गाड़ियां हैं। इसमें से कोई भी हमारे आपके जैसे आम इंसान की गाड़ी नहीं है जो उस रास्ते से गुजर रहा हो। पूरा रूट लगा हुआ है, मतलब पूरा रूट खाली है, ये काफिला गुजर सके और बाबा राम रहीम पहुंच सके। तनवीर साहब एक चीज बताइए, ये 3 तस्वीरें भी देख लीजिए, जब सिरसा से निकले हैं वो तब काफिला किस तरीके से उनके साथ बढ़ा। फतेहाबाद के रास्ते में देखिए किस तरीके से तस्वीर, और कैथल पार कर चुके हैं वो भी तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतीन्द्र सिरसा से, विपिन, रजत राकेश टंडन पंचकुला से, निहारिका बठिंडा से लगातार बनी हुई हैं, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं। एक चीज तनवीर जी मैं बताइए, तस्वीरें अगर आप दिखा सके फिर से स्क्रीन पर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर 200 गाड़ियां एक साथ सड़क पर निकल रही हैं, रूट लगा हुआ है, इसका मतलब प्रशासन ने इजाजत दी है। 200 गाड़ी अपने मर्जी से तो नहीं जा रही होगी। अपनी मर्जी से 200 गाड़ी नहीं जा सकती। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि अगर सिरसा में कर्फ्यू था तो आपने इतनी गाड़ियां एक साथ कैसे चलने दी। वहीं पर अगर आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पाए तो पंचकुला में भी नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बहुत शक है कि पंचकुला में भी ये इसको इन्फोर्स कर पाएंगे। नंबर 2, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, अभी विनोद जी से बात हो रही थी इस बारे में कि लार्जर देन लाइफ इमेज बनाना कौन है इनकी, उसके लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, जो उनके यहाँ जाके सर नवाते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, उनका पॉलिटिकल क्लाउड और बढ़ता है, उनसे वोट मांगते हैं अपने चुनाव के लिए, इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर ने 51 लाख रुपए उनके ट्रस्ट को दिए हैं। बड़े बड़े नेता वहां जाके सिर झुकाते हैं। आप तो चुनाव में तस्वीरें हैं नेताओं की वहां पर सिर झुकाते हुए बाबा के सामने। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बाकायदा जो है समर्थन मांगने राजनीतिक दल जाते रहे हैं, और 2014 में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, 2017 के चुनाव में समर्थन मांगने सारी पार्टियां गई, कांग्रेस के नेता भी गए। तो मतलब कहने का कि जब राजनीतिक दल जिन पर जिम्मेदारी है सरकारें और प्रशासन चलाने की, वो जाकर के दंडवत होते हैं बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री, तो जाहिर है पुलिस और प्रशासन भी उसी हिसाब से उसका मैसेजिंग हो जाता है। सही बात है। और अगर प्रशासन चाहे तो ये स्थिति कंट्रोल में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं, पंचकुला में मौजूद हैं। रजत, जरा पंचकुला का हाल एक बार फिर से दर्शकों के लिए दिखाइए जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कि कैसे आप लोगों को भी कोर्ट से काफी दूर रोका गया है, किस तरीके की तैयारियां है, और ये जो गाड़ियां पहुंचेंगी 200-250 गाड़ियां पहुंच रही हैं, इनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, व्यवस्था इस वक्त जो चल रही है वो पूरी आप कह सकते हैं बाबा के समर्थन में ही चल रही है। जो आम आदमी है, सब व्यवस्थाएं उसी के लिए रुकी हैं। चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे नजर आपकी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का फ्लैग मार्च दिखाई पड़ेगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, अभी कुछ देर पहले बीएसएफ की टुकड़ी आई है, पैरामिलिट्री के कमांडोज हैं, एसएसबी है, ये आप जब भी इधर उधर देखेंगे आपको ये गश्त करती हुई नजर आ जाएगी। जी हाँ, यही कुछ हाल है इस वक्त पंचकुला से लेकर चंडीगढ़, और शायद उस रोड पे जहां मैं खड़ा हुआ हूं जो सीधे सीबीआई कोर्ट की तरफ जा रही है, जिसको इंतजार है आज कि हाँ आज का वर्डिक्ट क्या होगा उस बाबा के लिए जिसने एक जिंदगी की शुरुआत करी, उसके बाद लार्जर देन लाइफ इमेज बनी, पिक्चर भी बनाई, मैसेंजर ऑफ गॉड भी बने, उसके बाद राजनीति में भी हस्तक्षेप हुआ, और आज उस चौराहे पर ही आके खड़े हैं जिस चौराहे पे सोचना पड़ेगा कि रजत, वही बाबा गाना गाते थे, आई एम योर लव चार्जर, तो उन्होंने लव से चार्ज करने की बजाय अपने भक्तों को इतनी नफरत से चार्ज कर रखा है कि वो जो है उनसे खतरा पैदा हो गया, उनसे डरे हुए हैं लोग, ये हालत हो गई, प्रशासन डरा हुआ है। वो लव चार्जर का लव का पता नहीं। एक छोटा राम रहीम का काफिला कैथल पहुंच गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सिरसा की, जिसमें बाबा राम रहीम अपने काफिले के साथ आश्रम से निकले थे, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाबा राम रहीम की 3-4 गाड़ियां बिल्कुल एक तरीके की होती हैं, उन पर कपड़ा डाला जाता है, बाबा राम रहीम किसमें बैठे किसी को नहीं पता, और फिर सारी गाड़ियों को वैसी सिक्योरिटी कवर मिलता है जैसे उसमें बाबा राम रहीम बैठे हों। तो आपने देखा होगा, सिक्योरिटी की गाड़ी काली गाड़ी, सिक्योरिटी की गाड़ी काली गाड़ी, इस तरीके से उनका काफिला चला। फतेहाबाद की जो तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, 200 से ज्यादा गाड़ियां आप देखिए तेज रफ्तार में बिल्कुल कम दूरी बनाकर चली जा रही हैं। ये बाबा राम रहीम का काफिला है। सवाल उठ रहा है ये कैसे हो रहा है, और कैथल से जब उनका काफिला गुजरा है उसकी भी तस्वीर देखिए, और तस्वीरों को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे प्रधानमंत्री या किसी केंद्रीय मंत्री का काफिला गुजर रहा हो, इस तरीके की तस्वीर है। लेकिन इस देश में बड़े बड़े नेता जेल गए, बड़े बड़े नेताओं पर केस हुए, सजा का ऐलान होना था तो वो अदालत गए, ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखने को मिली। इस तरीके के हालात नहीं बने। अदालत पूछ चुकी है कि ऐसी स्थिति क्यों है, फिर भी 200 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला जो है वो बाबा के साथ चल रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, नेता क्या कर रहे हैं,
क्या इकबाल सरकार का खत्म हो गया, कानून व्यवस्था का खत्म हो गया है? ये सवाल इन तस्वीरों से उठता है। सिरसा से पंचकुला तक डेरा समर्थक सड़कों पर जुटे हुए हैं। फैसले से पहले हमारे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा ने कुछ ऐसे ही समर्थकों से बात की है। सुनिए वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बाबा राम रहीम अपने काफिले के साथ पंचकुला कोर्ट के लिए निकल चुके हैं और जब एक अजब नजारा देखने को मिला, जब वो निकले तो उनके समर्थक रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनकी गाड़ियों के आगे वो लेट गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बाबा राम रहीम पंचकुला ना जाएं, वो यहीं पर रुके। यानी कि काफी इमोशनल वाला जो सीन था, वो जो दृश्य था वो दिखाई दे रहा था। मेरे साथ अभी भी तमाम समर्थक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बाबा राम रहीम के। हम उनसे बात करेंगे। क्या बाबा पंचकुला की तरफ निकल गए, क्या कहेंगे? हम तो दर्शन करने आए हैं, यहाँ पिताजी के दर्शन करके ही लौटेंगे। हम 10 दिन हो गए हमको आए को यहाँ पर। हम गंगानगर जिला से आए हैं, मंडी केसरी संघ, पिंड हमारा गंजाती है 16-17 चाहिए। ये कहा सभी को भी शांति का पाठ, इन्होंने सारी उम्र शांति का पाठ ही पढ़ाया। ये परमपिता ही हमारे शास्त्र राम जी ने वचन करे थे, हम थे हम और हम ही रहेंगे। ये परमपिता ही खुद काम कर रहे हैं। ये लोगों को जो बुराई वाले लोग हैं ना, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, ये उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये अच्छे काम कर रहे हैं। साहब ऐसा काम करें, 133 मान बुलाई के हमने कार्य करे हैं। पिताई ने, पिताई की दया मेरे से हम ऐसे इंसान बनाया, मैं आपको बता नहीं सकता। जो सारा दिन शराब पीते थे, मीट खाते थे, बुरी आते थे, सभी पिताई की दया मेरे से छुड़ाई और सारे सर को संदेश दिया है कि हमने शांति का पाठ बढ़ाना है। और कल भी पिताई ने यही कहा है कि हमने शांति में रहना है और शांति में रहेंगे। जो मेरा सतगुरु है ना, ऐसा है, इनको लोगों को मरे को जिंदा करने वाला है। उस पर ये आरोप, ऐसे गंदे आरोप लगाए हैं, तो ये जीव कैसे बचेंगे? इनको नरकों में भी नहीं मिलेगी डोही। तो ऐसा है, ये भी बचना है तो पूरे सतगुरु से माफी मांग ले, तो तब ही बच सकते हैं, नहीं तो इनका सारा चौपड़ा खत्म हो जाएगा। मैं तो यही कहता, अरदास यही करता, मेरे सतगुरु इनको सतबुद्धि दे तो ये अच्छे काम पर चले, तो ये बुराई छोड़ के तो किसी का बुरा ना करें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अच्छा नहीं कर सकते, बुरा ना करें। अच्छा, अगर अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बड़े काफी दुखी हैं, परेशान हैं। और वो सीन देखने से साफ पता चलता है कि किस तरह से भावुक हैं संत बाबा राम रहीम को लेकर उनके समर्थक। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेश शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेरा सच्चा सौदा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर आदित्य हिंसा जी। डॉक्टर साहब, अब तो अगर हम बात करें, कल देर रात जिस तरीके से हालांकि बाबा जी का एक संदेश भी सामने आया, तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सिरसा में कर्फ्यू लगाया गया कल देर रात 10 बजे से। पंचकुला में भी हालात तस्वीरें देखी हैं। अब किस तरीके से आगे की प्लानिंग रहेगी आज की, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद फैसला भी आना है। किस तरीके से पहले तो आप हालात देखेंगे पंचकुला और यहाँ पर डेरे की? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, तो हमारी जो यहाँ की जो आश्रम की मैनेजमेंट है, वो हर तरह से राब्ता कायम की हुई है पुलिस के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और गुरुजी का मैसेज आने के बाद संगत बहुत शांत है। 4 बजे तक सुबह में देख रहा था कवरेज पंचकुला से, और मीडिया पर्सन से बात हुई तो उन्होंने खुद ही बताया मुझे कि संगत बिल्कुल शांत है। अब उनमें वो उग्रता नहीं है। तो गुरुजी के बार बार फेसबुक पे, यूट्यूब पे और बयान देने का, आपके माध्यम से बयान करने का बहुत असर पड़ा है। हालांकि इंटरनेट सर्विसेज बाधित होने की वजह से वो बयान उतना शायद पहुंच नहीं पाया, पर हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। का आकलन क्या है? पंचकुला और सिरसा दोनों की बात करें तो कितनी पब्लिक अब तक आपके साथ यहाँ पर पंचकुला और सिरसा दोनों की? देखिए, रात को जो मेरी बात हुई, 7 से 8 लाख लोग पंचकुला शहर और उसके आसपास थे। ट्राई सिटी की बात करें तो किसी ने 20 से 25 लाख कहा, किसी ने 25 से 30 लाख कहा। और आप ये सोचिए कि अगर लोगों को घरों में आके गोली मार दी जाती है, अगर राह चलते को किसी के ऊपर RDX फेंक के बम चलाया जाता है, अगर आपके ऊपर नित्य नए आरोप लगते हैं, अगर आपकी एक ऐसी मूवमेंट जो इतने भलाई के काम करती है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, अगर संत बाबा राम रहीम कहें या स्टार बाबा राम रहीम, आज भी फिल्मी अंदाज में बाबा के द्वारा आखिरी वक्त पर यह फैसला लिया गया है कि 850 गाड़ियों का काफिला लेकर वो CBI कोर्ट पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये रास्ते पूरी तरह से सुनसान है, नो मैन्स लैंड है। आप
पूरी तरह से कटीली तारों के साथ इन्हें बंद कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर दाखिल ना हो पाए। लगातार अब स्ट्रैटेजी जो है उसे बदला जाएगा। मल्टी सिक्योर जो सिस्टम था, प्रणाली, उसको अपनाने की बात की गई थी, लेकिन ब्रीफिंग यहां पर की जा रही है क्योंकि अब तब्दीलियां होंगी। क्योंकि पहले यह था कि बाबा उड़न खटोले में आएंगे और सीधा पंचकुला उतरेंगे, तो चिंता नहीं थी क्योंकि थोड़ी ही दूरी का रास्ता तय करना था। लेकिन 250 किलोमीटर का रास्ता, 850 गाड़ियों का काफिला, ऐसे में लाखों समर्थक पहले से ही पंचकुला में मौजूद हैं। तो क्या कुछ रहेगा, क्या परिस्थितियां होंगी, ये सबसे बड़ी चिंता हरियाणा पुलिस के डीजीपी के माथे पर जो शिकन की लकीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। इसीलिए वो एक बार फिर से यहां पर मुआयना करने के लिए डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ पहुंचे हैं। जब वो 850 गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचता है और पंचकुला में बैठे लाखों समर्थक यहां पर पहले से मौजूद हैं, तो ऐसे में कोर्ट के रास्तों को किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो सिक्योर करते हैं और किस तरह से वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी समर्थक बाबा का कोर्ट तक ना पहुंचे। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। इस समय पूरे प्रदेश में बिल्कुल अमन शांति है और 9 बजे डेरा प्रमुख जो है वो सरसा से चल चुके हैं, पुलिस के एक्शन में है और रास्ते में है और सीधा यहाँ कोर्ट में उनको लेके आएंगे। और पूरी व्यवस्था है पंचकुला में हर तरीके की। हमारे पास रात से 38 कंपनियां केंद्रीय बलों की ओर आ गई है, आर्मी स्टैंड बाई है और आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। का फ्लैग मार्च की बात कही जा रही थी, फ्लैग मार्च कराया जाएगा और स्टैंड बाई है बिल्कुल हमारे साथ। काफिले को हम कम करेंगे रास्ते में, धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से पेशी होगी और उसके बाद भी जो भी होगा उसके निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो कहा यह जा रहा है कि काफिले को हम धीरे धीरे कम करेंगे रास्ते में। सवाल यह कि काफिले को जाने ही क्यों दिया गया? आप रास्ते में कम करेंगे तो स्थिति बिगड़ेगी। तनवीर साहब, ये जो अभी हमने सुना, इसमें क्या आपको लगा कि ठीक था, क्या नहीं था? और दूसरा मुझे एक चीज और समझाइए कि हम तैयारी के तौर पर यह देख रहे हैं कि डेरा के बाहर सुरक्षा लगा दी गई है, कोर्ट के बाहर सुरक्षा लगा दी गई है, लेकिन उसके अलावा जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, क्या प्रशासन या पुलिस ये नहीं कर सकती थी कि बाबा से कहे कि नहीं, आप हेलीकॉप्टर में बैठिए और हमारे साथ चलिए कोर्ट? ये नहीं हो सकता था क्या? ये बिल्कुल हो सकता था। जो प्रशासनिक और पुलिस के जो फेलियर है वो तो टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। मुझे याद है जाट आंदोलन के दौरान जो हुआ था हरियाणा में, प्रकाश सिंह साहब एक बहुत सीनियर आईपीएस हैं हमारे यूपी के, डीजीपी रहे हैं, डीजी बीएसएफ रहे हैं। जो उन्होंने कमेटी बनाई गई थी और जो उन्होंने उसकी अपनी रिपोर्ट दी थी, उससे इनकी आंखें खुल जाना चाहिए थी कि कितना बड़ा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉप था और कितनी क्या तैयारी की इनका हाल था। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी आंखें नहीं खुली हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं सुशांत जी कि इन सब चीजों से देश की साख बाहर भी कम होती है। सही बात है। आप देखिए यूएस ने सर मैं इस पर लौटता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हम जल्दी से लौट रहे हैं इस खबर पर। और जैसा कि कह रहे हैं तनवीर साहब कि वाकई देश की साख पर भी असर पड़ता है। जिस तरीके से ये तस्वीरें बाहर जाती हैं कि एक बाबा को कोर्ट ले जाना है तो पुलिस नतमस्तक है, कानून व्यवस्था ताक पर रख दी गई है और घंटों जो है या 2 दिन से कहिए 2 राज्य जो हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं।